वेलकम टू अमेजॉन अकेडमी। आई एम विपुल मेहता। कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग। तो हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो एक सेशन रखना था मुझे, वो इसलिए रखना था क्योंकि हम पढ़ाई तो करते रहते हैं बट काफ़ी बार बीच में रुक के पूछना पड़ता है कि क्या सही तरीके से काम हो रहा है। तो अगर आप मुझे फिजिकली मिलते तो मैं आपसे क्या करता, मैं आपसे पूछता एक बार रुक के कि दोस्त क्या चल रहा है। तो आप लोगों से मेरा यहाँ पे जो ये सेशन रखने का पॉइंट है वो ये है कि आपके पास एक दिन का एक प्लान है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको, पहली बात तो आप मुझे वो बताएंगे, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों को ये बात भी समझनी पड़ेगी कि अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो, सी एज अ टीचर आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एवरी ईयर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ यू नो सम काइंड ऑफ इमोशंस ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ऐसा होता है कि जब ये जो फेज़ होता है ना, इसके अंदर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि ऐसा होता है कि काफ़ी लोग ये मानते हैं कि अगर उनके पास नॉलेज है तभी वो एक्सेल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बेस्ट नॉलेज वाला बच्चा ही बेस्ट मार्क्स लेकर आएगा, है ना? आपकी मेंटल टफनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और स्पेशली आपके जो ये प्लान को फॉलो करने की जो कला है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। और यहाँ पे जो लोग हैं अभी, जो लोग जल्दी आ चुके हैं, है ना? अपना अपना नाम बताते रहो यार, अपना अपना नाम लिखो। क्या मार्क्स आ गए? लोग अपने मार्क्स डिस्कस कर रहे हैं। चलो, सबको बेस्ट ऑफ लक जिनके मार्क्स आ गए अच्छी रैंक के लिए। लेकिन अभी तो तुम्हारे पास अटेम्प्ट्स हैं और तो इम्प्रूव कर सकते हो। हाय विदिप्ता, गुड मॉर्निंग। हाय विंगलेट। तो फंडा ये है आज की चीज़ों का, आज थोड़ा सा लाइट सेशन है। आप मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी ना, इट्स एन आस्क मी एनीथिंग सेशन काइंड ऑफ अ थिंग। और उसके बाद मैं आपको एक बचपन में दमशराज खेलते थे, याद है? तो मैं आपको कुछ कुछ पिक्चर्स दूंगा और आपको मुझे बताना है उसके क्या आपको सीखने को मिलता है उस पिक्चर से। ठीक है? अरे भाई एमएफ, जिसका जो भी नाम है यार, ये तो जेई में आएगा नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए टाइम इस्तेमाल कर ले यार। अभिराम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर अडू। शुरू करें आज का दिन। चलिए, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, हाय हर्षिल, गुड मॉर्निंग। आई एम विपुल मेहता, बीटेक आईआईटी बॉम्बे। हाय अंश, गुड मॉर्निंग। और अगर आपके पास वायली पब्लिकेशन की फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है तो मैं उसका टीचर हूँ, है ना? तो कुछ लोग स्पैम कर रहे हैं यार, स्पैम मत करो प्लीज़। स्पैम मत करो प्लीज़। हाँ, आई वॉन्ट टू गो टू आईआईटी बॉम्बे। मैं बेस्ट विशेज़ है मेरे ऐसे तेरे साथ, बट आईआईटी बॉम्बे जाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है ना? तो वो बताऊंगा मैं क्या क्या होता है। ठीक है। आईआईटी बॉम्बे सबका ड्रीम होता है यार, ऐसा मतलब ऑल इट इज़ वन अमंग्स द गुड बेस्ट आईआईटीज, बट आईआईटी बॉम्बे जाना एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि, हाय कुमार, हाय आरन, उससे कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने लाइफ के अंदर एक पहला स्टार्टअप किया है। ये तुम्हारा पहला स्टार्टअप है। और अगर ये तुम्हारा पहला स्टार्टअप है तो तुम उसमें अपना कितना एफर्ट डाल रहे हो, क्योंकि तुम अफेक्टिवली अपने 2 साल के करियर के अंदर, अभी तक इसको 2 साल का करियर मान लो, 2 साल से एफर्ट मार रहे हो। कितने आवर्स तुमने दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट? देखो, अगर तुम देखोगे तो हमने ये इम्पोर्टेंट कर दिया है कि विल यू बी डिस्कसिंग द अपकमिंग पेपर्स ऑफ मार्च अटेम्प्ट। काश ऐसा होता। गुड मॉर्निंग खुश, गुड मॉर्निंग। AB, I am speaking in Hindi as well as in English, so don't worry about it. Okay. What I am saying is this is an ask me anything session kind of a thing. So in case you have any doubt in any language, you can ask and I will answer to that. Okay. Good morning. Good morning. Ask me anything. कुछ भी पूछ लो। ठीक है। तो सबसे पहला तो एक सवाल ये होता है कि मुझे एग्ज़ाम से एक दिन पहले अभी ये लग रहा है, कितने लोगों को फर्स्ट एग्ज़ाम देने के बाद ये लगा, है ना? कितने लोगों को, गुड मॉर्निंग मुदित, गुड मॉर्निंग यशवर्धन, गुड मॉर्निंग गाइस। सो
गुड मॉर्निंग आतिफ. आई नीड IIT बॉम्बे. यू विल नॉट गेट वॉट यू डिजायर, यू विल गेट वॉट यू डिजर्व. है ना ए. तो मेहनत इतनी करो कि अपने आप मिल जाए, सोचने से थोड़ी मिल सकता है. हाय अविनाश, गुड मॉर्निंग. हाउ कैन वी गेट दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे अभी आपका जेई मेंस का फर्स्ट पेपर हो चुका है अगर सपोज, ठीक है, या अगर आप सपोज अभी तैयारी करना शुरू करने वाले हैं, दोनों में अलग अलग केसेस हैं, आपको अपने हर दिन के साथ ईमानदारी करनी पड़ेगी. लोग क्या करते हैं, 2 साल तक हम कैसे मेहनत करेंगे? 2 साल तक मेहनत करने से सबसे बेस्ट तरीका और सबसे आसान तरीका क्या है कि आप हर दिन पे अपनी ईमानदारी से मेहनत करें. अब क्या होता है यार, लोग है ना प्लानिंग बढ़ा देते हैं बहुत बढ़िया, और उसको फॉलो नहीं करते हैं. ठीक है. हाउ डू वी गेट मोटिवेशन फॉर स्टडिंग सब्जेक्ट वी डोंट लाइक? यार, लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होता ऐसे कि जो हमें अच्छा लगता है वही करना होता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फिजिक्स अच्छी नहीं लगती और केमिस्ट्री और मैथ अच्छी लगती है, तो मैं ये नहीं करूँगा कि फिजिक्स नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि जेई का टास्क ये नहीं है कि जो अच्छा लगता है उसमें फर्स्ट आओ. जेई का टास्क ये है कि तीनों को मिलाकर फर्स्ट आओ, है ना. तो मैक्सिमाइज करना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का स्कोर, तो तुमको ये सोचना है कि यार अभी अच्छे से पढ़ाई कर लेते, राइट. और अभी अगर अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो बेसिकली आगे जाके तुम चूज कर सकते हो उस पोजीशन के अंदर कि यार आगे मुझे ये चीज़ पढ़नी है या नहीं पढ़नी है. अभी सिलेक्शन मत करो कि मुझे ये नहीं अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है. न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है. किसी के फेब में बहुत कम मार्क्स आए हैं, क्या किया जाए? फेब में अगर किसी के बहुत कम मार्क्स आए तो पहली बात तो एनालाइज करो कि गलतियां हुई कहाँ हैं. एनालाइज करने के बाद क्या करो, स्ट्रीमलाइन करो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें तुम स्कोर कर सकते हो. तो स्कोरिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो हर इंसान के अलग होते हैं. भाई किसी का बेस्ट जो आइसक्रीम का फ्लेवर है वनीला हो सकता है, किसी का चॉकलेट हो सकता है, सबकी चॉइस अलग है. तो स्कोरिंग टॉपिक्स ढूंढो. और बेसिकली अब तुम्हारे पास एक क्रैश कोर्स जो अभी वाला है, उस क्रैश कोर्स के अंदर आपको एक प्लान भी दिया हुआ है, उसको फॉलो करो ना, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक्स नहीं है, उसमें लिमिटेड टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है हमने एनालाइज करके ही वही किया है. ठीक है. तो ये जिनका पेपर एक हो चुका है उनको इम्प्रूव करना उनके लिए. हाउ मच टाइम शुड वी अलॉट टू ईच सब्जेक्ट ड्यूरिंग द पेपर? VI ड्यूरिंग द पेपर VI to are you asking the question how much time during the paper of 3 hours? Effectively 45 से 50 मिनट्स, 45 से 50 मिनट्स तक केमिस्ट्री, और फिर मैथ्स या फिजिक्स, दोनों में से कोई भी एक 1 से 1 hour 15 मिनट्स. इसमें या तो ये फिजिक्स हो सकता है, ये मैथ्स हो सकता है. अब यार कुछ लोगों को, जैसे ए भी एक सवाल पूछ रहा है कि मुझे लगता था केमिस्ट्री स्कोरिंग है, ठीक है, बट मार्क्स तो नहीं आए. तो वो इसलिए क्योंकि तुमने मॉक टेस्ट कितने दिए उस पर डिपेंड करेगा ये. तो इसीलिए मॉक टेस्ट होते हैं यार, आप टेम्परामेंट चेक करना होता है ना. एक बात बताओ, सबसे बढ़िया क्रिकेटर ही 100 मारता है क्या? नहीं ना. काफ़ी बार वो क्रिकेटर 100 मारता है जो एक टफ सेशन निकाल लेता है, बॉल्स अपने बॉडी पे खाता है ना. तो आपको वो टफ सेशन निकालने पड़ेंगे. अभी वो टफ सेशन क्या है, पैनिक हो जाता है, या कभी कभी आपको रात को नींद नहीं आएगी, है ना. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अभी इसी बात का टेंशन हो जाए कि अरे मैं फेल हो गया तो क्या होगा. ठीक है, ये क्लियर है क्या? एग्जैक्टली. Physics a lot, but due to online classes, physics is weakest. How to cover up in 1 year? You have enough time with all the faculties here, है ना. और ये एक साल किसी का खराब होना बहुत कॉमन बात है. मेरा भी एक साल खराब कर दिया था मैंने, मैं क्रिकेट खेलता रहता था. तो ऐसा नहीं था कि यार मतलब एकदम मैं बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा था. लेकिन उस अगले एक साल के अंदर फिर ऑब्वियसली अच्छे दोस्तों से घिरे हुए रहो, अच्छे टीचर से घिरे हुए रहो, ये नियम बना लो, है ना. तो सराउंड योर सेल्फ विद बेस्ट स्टूडेंट्स and get the guidance from best faculty. पी ब्लॉक नहीं हो पा रहा है यार, किसी से पी ब्लॉक नहीं हो पा रहा है, किसी से रोटेशन नहीं हो पा रहा है, किसी से मैथ्स का कैलकुलस नहीं हो पा रहा है. कोई ना कोई चीज़ तो किसी से नहीं होगी यार, लेकिन जो हो पा रहा है उसमें क्या स्कोर कर रहे हो वीजी, उस पर फोकस करो पहले. टीजी पूछ रहा सर मेरे मेंस में फेब अटेम्प्ट में 140 से 150 आ रहे हैं मॉक टेस्ट, बट आई डोंट नो मुझे क्या हुआ, आई गॉट वेरी बैड स्कोर ऑफ 40-50, आई डोंट नो व्हाट टू डू.
यार टीजी, ऐसा नहीं होता है कि यार मतलब एक पेपर तेरी लाइफ डिसाइड कर सकता है। तो तूने अभी ये अच्छी बात है कि चल एनालाइज कर लिया, तो टेंशन जो है ना वो कारण रहा है तेरा, टेम्परामेंट पे काम कर। इसलिए अब ये मॉक टेस्ट देना, ये मॉक टेस्ट इतनी शिद्दत से देना अब, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुझे ये लग रहा है कि आज अगर मान ले जो कोई मॉक टेस्ट दे रहा है, तो ये मान के चल कि तेरा जेई का मेन सही है, ठीक है। फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे हैं यार। बचपन में हिस्ट्री के अंदर तुम ये याद कर लेते थे एसजी की डेट कौन कौन सी होती है, किस डेट को वॉर हुए थे, तब तो नहीं बोलते थे। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हम बहुत पिकी हो जाते हैं लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये नहीं कर सकते हैं, सब ये सब आसानी से किया जा सकता है। लेकिन क्या है, हमने मन में बातें बैठा ली हैं, अरे ये तो मुश्किल है, अरे ये तो याद नहीं हो रहा है। हाउ टू टैकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रोज सुबह आधा घंटा जो है ना, आप सुबह उठ के उसको रिवाइज करिए। एवरी मॉर्निंग वेक अप एट लेट्स से 5 और 6, रिवाइज फॉर हाफ एन आवर डेली। क्योंकि आपको क्या होता है, इनऑर्गेनिक अगर आप कॉन्स्टेंटली रिवाइज नहीं करोगे, अगर आप इनऑर्गेनिक कॉन्स्टेंटली रिवाइज नहीं करोगे तो वो आप भूल जाओगे। एंड दैट इज वाई अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गिविंग इनऑर्गेनिक, उनको आज याद रहता है, कल भूल जाते हैं। थैंक यू ए। तो सर शुड आई गिव मॉक टेस्ट एवरी डे फॉर दिस 1 ईयर कंटिन्यूसली? नो, ऑब्वियसली नॉट। जब आपका मॉक टेस्ट होता है, जैसे अमेजोन का एक मॉक टेस्ट जब भी होगा तभी दे सकते हो, वो एवरी डे हो ही नहीं सकता है। आप रोज पढ़ाई करोगे, उसके बाद आप बेसिकली मॉक टेस्ट दोगे ना, तो पता कैसे लगेगा कि आपकी तैयारी कैसे इंप्रूव हो रही है। तो रोज देने की ज़रूरत नहीं है। सर मेन प्रॉब्लम इज टाइम मैनेजमेंट। एस जी, मेन प्रॉब्लम जो टाइम मैनेजमेंट की है ना, एक बात बता यार, बचपन में अपन क्रिकेट खेलते थे या फुटबॉल खेलते थे या कोई स्पोर्ट्स या कोई म्यूजिक को परस्यू करते थे, हमारे पीछे मम्मी डंडा लेके भागती थी कि इतना टाइम हो गया, खेलते जा रहे हो, चलो अब घर चलो, याद है? तब तो हम ये नहीं बोलते थे टाइम मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि जब हम पैशन से कोई चीज़ करते ना तो घड़ी नहीं देखते हैं, ठीक है। इतने पैशन से करो कि घड़ी देखनी ना पड़े यार। इसको इतना बड़ा टास्क क्यों बना लिया है हमने? हमने खुद ने चूज किया है ना, ये किसी ने हमको धक्का मार के तो कहा नहीं है कि आप इस परीक्षा को दो। डीएम कह रहा है सर एग्जाम में टेंशन आता है, क्या करें, उसके कारण परफॉर्मेंस डाउन हो गया है। डीएम, यार दुनिया के अंदर ये टेंशन है ना, ये कभी जा नहीं सकता है यार। मैं तेरे से ये बता रहा हूँ कि मतलब मेरे को आज तक ऐसा, जो आईआईटी का रैंक 1 है ना, मैं उसको भी, कुछ बच्चों को जानता हूँ, उनको भी टेंशन आता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है उस टेंशन के ऊपर आप फोकस कैसे करते हैं। अगर मैं उस टेंशन को पार्ट ऑफ द प्रोसेस मानता हूँ और उसको एक प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर हाउ कैन आई कीप ऑल द डिस्ट्रैक्शन डिसाइड एंड ओनली फोकस ऑन स्टडीज? यार अच्छा, कोई एक इस बात का जवाब दे सकता है, सारे डिस्ट्रैक्शंस कहाँ हैं? मोबाइल फ़ोन के अंदर हैं, या टीवी में है, या आजकल तुम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे कुछ टीवी सीरीज देखते हो उस पे है? किस पे है सारे डिस्ट्रैक्शन? दोस्त हैं, डिस्ट्रैक्शंस कहाँ हैं बताओ, कहाँ है सारे डिस्ट्रैक्शंस? फूड, मोबाइल, यूट्यूब। देखो, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन कहाँ होते हैं? यहाँ पे, यहाँ है डिस्ट्रैक्शन, दिमाग के अंदर, घर के अंदर नहीं। यहाँ पे अगर तुम अपना टास्क जो है ना, वो यहाँ से डिस्ट्रैक्शन कट करना होता है, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हो ना, तो आपके सारे डिस्ट्रैक्शन, आपकी दुनिया में कोई भी चीज़ पे बैन लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको इसीलिए मेडिटेशन करने की आवश्यकता होती है, अपने दिमाग पे कंट्रोल करने के लिए। तो दिमाग है ना, वो बंदर की तरह होता है, ठीक है। उस बंदर को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है, हम बंदर से कंट्रोल नहीं हो सकते हैं। हाउ टू इंक्रीज माई मार्क्स एके, हमने यहाँ पे, अगर आप क्रैश कोर्स फॉलो कर रहे हो अभी, तो हमने उसमें ऑलरेडी एनालाइज कर लिया कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो हम पहले वो करा रहे हैं आपको मार्च और अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, तो आप उसको अटेम्प्ट करो। उसमें आपको एक प्लान ऑफ एक्शन भी दिया है कि आपको पूरे दिन में करना क्या था, कि आप टाइम इन्वेस्ट ना करो। एच ए गुड जॉब, 87th रैंक आई उसके लिए। 50 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनालाइज कर सबसे पहले गलतियां क्या क्या करी है, ठीक है। हाउ टू सॉल्व लेंदी क्वेश्चंस क्विकली, जेबी, क्विकली से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या तू सही से कर पा रहा है क्या, ठीक है। अगर तू सही से कर पा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। सर 88 मार्क्स आ रहे हैं फेब में, आगे कैसे पढ़ाई करूं समझ में नहीं आ रहा है। 88 आ रहे हैं, जिसमें मार्क्स नहीं आए आतिफ, टीबी,
वो पहले बता दे मुझे कि क्यों नहीं आए, है ना। फॉर एग्जाम्पल तुझे लगता था कि तेरे मैथ्स में बहुत अच्छे आने चाहिए थे और नहीं आए, ठीक है, तो वो क्यों नहीं आए, क्या उसमें प्रॉब्लम था, तू भूल चुका था, क्या प्रेशर में आ गया, क्या तेरे को फॉर्मूला सही आता था लेकिन गलत अप्लाई कर दिया, क्या सवाल गलत पढ़ लिया। ये सारी जो गलतियां हैं ना, वो सुधारने के लिए अभी 2 अटेम्प्ट और हैं। तो कोई बात नहीं, ऑर्गेनिक वीक है तो यार, लेकिन फिजिकल और इनऑर्गेनिक में तो स्कोर कर। तेरे अगर 88 मार्क्स आ रहे हैं तो जो तेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें भी तूने स्कोर नहीं किया है, राइट। हाउ मच टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, वेस्टेड 11, सो हैव टू कवर 2 क्लासेस इन 1 ईयर। ऐसा नहीं होता है एसएस, क्योंकि ये ना 11th और 12th में सेम अमाउंट ऑफ वर्क नहीं होता है, तो उस पर काम कर सकते हो अभी तुम। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सर आई सिक्योर्ड 124 इन ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 5, और सुधार कर सकता है, गुड जॉब वी आई। फिजिक्स में आए 55, तो इम्पोर्टेंट करना मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि देख क्या होता है यार, ज़रूरी नहीं है कि तेरे सबसे वीकेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स ना आ सके, ऐसा नहीं है, आ सकते हैं अगर तुम पेपर को ढंग से दो तो। सर इन माई केस सिली मिस्टेक इज अ मेजर कॉज। ये सिली मिस्टेक क्या होती है, क्या होता है सिली मिस्टेक, कौन बताएगा मुझे। हम बचपन से यूज करते हैं सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक, क्या होता है सिली मिस्टेक, बताओ क्या होता है सिली मिस्टेक। ये सबसे कॉमन टर्म होती है लोगों को, है ना, कि सब कुछ आता था सिली मिस्टेक। अरे कुछ नहीं होता सिली मिस्टेक, ये सब क्या है, दिल को बहलाने वाली बात है। इट इज लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब ये 1+1 जो 3 लिख कर आ रहा है, एक बात बताओ यार, या प्लस को जो माइनस लिख रहा है, तुम बचपन से प्लस माइनस और 1+1 इज इक्वल टू 2 पढ़ रहे हो, अब एग्जाम के दिन गलती करके आ रहे हो, उसका मतलब क्या है कि तुम उस टाइम पे भूल गए, एक मोमेंट में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए। इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो 10 से 15 मिनट दिन में दो अपने आप को, अपने आप कम हो जाएगा ये। नर्वसनेस किसको नहीं होती है 80। देख अगर तू नर्वस है ना, तो एक अच्छी बात है कि तूने मेहनत इतनी करी कि तुझे फेल होने का डर है ना। अगर नर्वस नहीं हो रहा है तो इशू है। लेकिन ऐसे तेरा 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया, तूने क्या बोर्ड की तरह तैयारी करी थी, तूने क्या बोर्ड की तरह तैयारी करी थी, क्योंकि सिलेबस 90% कंप्लीट है और सिर्फ 60 नंबर है, मतलब एक्यूरेसी बहुत वीक है। तो एक्यूरेसी पे ध्यान दे। तू 70% सिलेबस करके 150-200 नंबर ला सकता है, पता है। तो फिर हाउ टू मोटिवेट आरसेल्स टू अ टफ पेपर, यार ये मैं बहुत आसानी से करता था। मैं क्या करता था, एग्जामिनेशन हॉल में हमारे टाइम सब्जेक्टिव पेपर होता था, तो अब क्या होता है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में तो बहुत डर लगता है ना। जैसे ही आपको डर लगता है तो आप क्या करते हो कि, मैं देखता था आसपास वाले लोग सबको ही डर लग रहा होता है, तो मैं जैसे ही पेपर टफ आता था मैं अपने आप से कहता था कि अगर मुझसे नहीं हो रहा है ना तो सबसे नहीं हो रहा है, डिफिकल्ट पेपर है। इससे क्या होता था कि मुझे लगता था कि टफ सवाल है ना, सबके लिए टफ है, किसी से भी नहीं होने वाला, मेरी रैंक अफेक्ट ही नहीं होगी। अब ऐसा हमेशा, उसकी वजह से क्या होता, आई वॉज एबल टू सेल थ्रू दोज 2 और 3 आवर्स। देखो 3 घंटे की आपकी एक जर्नी है ना एग्जाम, उस 3 घंटे में सेल करना भी तो इंपॉर्टेंट है ना। आप 1 घंटे में ही हार मान लोगे तो कैसे होगा। स्टॉप वॉच लगा के स्पीड बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है। जैसे एन के मैं क्या करता हूँ कि अगर सपोज मुझे पता है कि जेई मेंस का लेवल का सवाल है, तो एक सवाल को करने के लिए मुझे इफेक्टिवली 2 मिनट लगने चाहिए, तो मैं स्टॉप वॉच लगाऊंगा, 1 घंटे में रोज 60 मिनट के अंदर 30 सवाल करूंगा। मेरे को कुछ नहीं आता है तो मैं प्रेशर में आ जाता हूँ। कौन नहीं आता है टीवी, तू ईमानदार है, कम से कम बोल तो रहा है। काफ़ी लोग तो बोल भी नहीं पाते हैं। ऐसी यू टेंस्ड क्यों है यार, हाँ। ये परीक्षा जो है, ये परीक्षा तुमने चूज करी है। आई वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीट द एंटायर 12th सिलेबस जीए, लेकिन अब मैं स्कोर 100 कर सकता हूँ क्या, 100 कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी अगर तूने 11th का जो किया है उसके अंदर सिर्फ अगर करके 100 लाया तो तेरी डेप्थ अच्छी है जीए। अब तू ऑब्वियसली कर सकता है और अच्छा है, डेफिनेटली करेगा। एडवांस के लिए मार्च 15 के बाद तैयारी करूँ, तेरे मार्च 15 से पहले वाले अटेम्प्ट में नंबर कितने आए हैं। एनके अगर तेरी स्पीड फास्ट नहीं है तो एक्यूरेसी बढ़ाना,
10,000 फॉर्मूले जेई मेंस के लिए? कौन बोल रहा है जीएम? ये कुछ भी नहीं है इतने फॉर्मूले। अगर तू इतने फॉर्मूले याद करे तो तेरी पढ़ाई का तरीका ही गलत है, इतने फॉर्मूले है ही नहीं। हाउ वॉज योर फीलिंग व्हेन यू गॉट अ सीट एट आईआईटी बॉम्बे? यार छोटे शहर से किसी आदमी को एक ड्रीम मिल जाता है ना, तो ऑब्वियसली अच्छा तो बहुत लगता है यार। तो मैं आईआईटी बॉम्बे गया तो पहले मुझे ऑब्वियसली थोड़ा सा क्या होता है कि इंसान को थोड़ा सा घमंड आ जाता है ना। तो घमंड तो नहीं कह सकते, प्राउड वाली फीलिंग थी। मैं सबको बोल रहा था मेरा आईआईटी बॉम्बे में हो गया, मेरा आईआईटी बॉम्बे में हो गया। तो जब आईआईटी के अंदर फर्स्ट दिन गया तो मेरा एक सीनियर मिला मुझे, वो बोलता है यार किसी को ना यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे मत बोला कर। मैंने कहा क्यों? बोलता है आसपास देख सब लोग आईआईटी बॉम्बे से ही हैं। तब मुझे समझ में आ गया यार असली कहानी तो शुरू हुई है अब। तो ऐसा होता है कि ये ऐसा नहीं है कि आईआईटी बॉम्बे आपका जीवन का अंत है, या ऑब्वियसली बहुत अच्छे दिन थे वो। किसी भी अच्छे कॉलेज में आप जाओगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, एडवांस के लिए मार्गदर्शन करते हैं आपका। एडवांस के लिए गेम बहुत अलग होगा, है ना। एडवांस के लिए आप लोगों को हम ऑब्वियसली अभी जैसे मेंस का क्रैश कोर्स है, एडवांस का भी कराएंगे आपको। एडवांस के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है डेप्थ, है ना। अब डेप्थ जो होती है ना वो सिर्फ एनसीईआरटी से तो नहीं आ सकती है। अब जब एनसीईआरटी से अगर मैं कहता हूँ कि अब आप सपोज मैं कहता हूँ आपको, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया लेट से थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लेवल पे, ठीक है, तो एडवांस के टेस्ट कब आएंगे? ऑब्वियसली मेंस के बाद हम आपको एडवांस के भी देंगे, बट पहले मेंस को स्कोर तो कर लो। एडवांस और मेंस के लिए अभी जिसको तैयारी करनी है एडवांस के लिए, मैं उनसे कहूँगा कि कोई भी एक टॉपिक उठाओ, उसके फंडामेंटल डेरिवेशन सारे आपको पता होने चाहिए। एडवांस के लिए अगर आपको डेरिवेशन नहीं आते हैं या कोई भी चीज़ डिराइव करनी नहीं आती है, अरे वाह एच ए गुड जॉब सर, तुक्के लगाने की आदत हो गई है। तो अब तो आदत सी हो गई है हमें ऐसे जीने में, ऐसा है क्या आर? यार तुक्का है ना, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना लाइफ में वो तुक्का होता है। लोगों को वो एक जो सवाल होता है ना कि यार मेरा तो 50-50 है, मैं तुक्का मार लेता हूँ, वो ये नहीं सोचते हैं कि एक सवाल में -1 नहीं -4 हो जाता है, -5 हो जाता है। क्योंकि +4 का वो सवाल था, आपने उसको टाइम दिया वो अलग, वो गलत हो गया। तो 4 नंबर कहीं और से आ सकते थे, वो गए, 1 नंबर आपने और छोड़ा। तो इफेक्टिवली यार ये तो एक शपथ ले लो कि हम तुक्के नहीं मारेंगे। आप 100 सवाल है ना जो आपको ढंग से आते हैं, आप 30 सवाल कर आओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट गलत एक भी नहीं करोगे। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब आप पेपर देते हो, अभी भी आप पेपर दोगे, मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट के अंदर भी तुक्के मत मारो। सर ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? अरे आशुतोष सर पढ़ाते हैं यार, उनके साथ साथ पढ़ लो। अभी जेई में 207 आए, केमिस्ट्री सही होता तो 240 आ जाते। एच अभी देर कहाँ हुई है मेरे भाई, अभी देर नहीं हुई है, अभी तो है समय तेरे पास। 15 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट करने का एम रखो, जेई यूट्यूब पे बोलते हैं यार। इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट नहीं है, जिसमें तू अच्छा है ना टीवी, उसमें पूरा स्कोर कर। वीजी कह रहा है कि मेरा 220 लाना है, फिजिक्स का सिलेबस इनकम्प्लीट है। अभी उसको पुश मत कर जो इनकम्प्लीट है, जो आता है ना तुझे, जो तुझे आता है उस पर ध्यान दे। ठीक है सर, प्लीज टीच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अरे आशुतोष सर है उसके लिए यार, मैं फिजिकल इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, है ना। यार हर इंसान को सब चीज़ें थोड़ी आ सकती है, कुछ चीज़ों के अंदर कोई और भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो मैं देखो, मैं समय के साथ एक बात सीखा हूँ कि जितनी ज़्यादा चीज़ें मैं सीख चुका हूँ ना, उतना मुझे समझ में आया कि मुझे उतना ही कम आता है। और जितना आप भी लाइफ में सीखोगे ना, उतना ही आपको समझ में आएगा कि उतना ही आपको कम आता है। ऐसे बहुत कम मार्क्स आए हैं फेब में, तो अच्छी बात है, इम्प्रूव करो। बहुत कम मार्क्स आए हैं, और अगर तुम सो जाओगे ये बात सोच के कि बहुत कम मार्क्स आए हैं तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर बहुत कम मार्क्स आए हैं और तुमने सोच लिया है कि नहीं मैं तो इसको यूज करके इम्प्रूव करना चाहता हूँ, ठीक है, तो तुम्हारे एटीट्यूड पे गवर्न करेगा कि तुम्हारे अगले पेपर में मार्क्स कितने आएंगे। अभी कोई किताब करनी चाहिए, नई किताब तो टच भी मत करो यार। अभी सिर्फ जैसे अमेजॉन अकेडमी है उसको फॉलो करो, क्योंकि क्या होगा फिर तुम नई किताब के अंदर ही खो जाओगे। बहुत सिली मिस्टेक्स मैंने अभी जस्ट बताया, कोई सिली मिस्टेक्स नहीं होती है, या तो गलत होता है या सही होता है लाइफ में, बाकी सब सिर्फ बहाने हैं। सर 15 लाख में से 1000 के अंडर रैंक कैसे निकलेगी? ऐसे जो 1000 लोग आते हैं ना, उनको भी पता नहीं होता है कि उनको 1000 में रैंक आएगी। तो पहले तो ये सवाल चेंज कर।
तू ये सोच कि वो तेरा बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, तू अपना बेस्ट अटेम्प्ट दे के आ, रैंक अपने आप आएगी, वो तेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो बाकी 1000 लोग कौन है तुझे पता थोड़ी है। सर मैंने सिर्फ फेब के लिए अप्लाई किया था, ठीक ठाक आ गए, अब आई वांट टू इम्प्रूव बट नॉट रजिस्टर फॉर मार्च। कोई बात नहीं, अगर तुझे लगता है कि तेरे मार्क्स ठीक है तो एडवांस की तैयारी कर फिर। अरे सृष्टि डिप्रेस मत हो यार, इसको प्रैक्टिस मैच की तरह देख। जिनके मार्क्स अच्छे आए बहुत बढ़िया है, जिनके खराब आए हैं प्रैक्टिस मैच की तरह देखो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे फाइनल मार्क्स हैं। हाउ टू मैनेज विद बोर्ड, यार एक सिंपल बात बताऊँ एस, हर बोर्ड के है ना पिछले 10 साल के जो पेपर है ना उसको लिख के कर लो, और कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट ये मत करना कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, है ना, वो मत करो। अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश बायो, सपोज ये 5 सब्जेक्ट है मेरे पास, तो इनके 10 साल के पेपर के अंदर सब्जेक्टिव तरीके से लिखना होता है ना, वो लिख लेना। तो बेसिकली उस पैटर्न में लिखना है, उस प्रेजेंटेशन को उस तरीके से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च में फोड़ कर आऊंगा, बहुत बढ़िया, ये एटीट्यूड बिल्कुल सही है डीएम, इसी तरीके से एटीट्यूड रखना है दोस्त। गलत हो गया कोई बात नहीं, जीवन का अंत नहीं है ये। बोर्ड्स पढ़ना चाहिए यार, बोर्ड्स के अंदर एक गिवन लेवल के ऊपर तो मार्क्स टीबी लाने ही पड़ेंगे ना यार। मैं कह रहा हूँ प्रीवियस 10 ईयर के जो पेपर्स है ना वो लिख लिख के कर लो, है ना। सर आई यूज टू गेट बेटर देन माई फ्रेंड इन 11 बट नाउ आई स्कोर लेस, क्योंकि समय बड़ा बलवान जिए, है ना, समय बहुत बलवान होता है। शायद तू कंप्लेसेंट हो गया है, शायद तूने ये मान लिया है कि तू बेटर है। मान नहीं सकते हो, प्रूव करना पड़ता है। मैं मेरे कहने से कि मैं दुनिया का बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट नहीं हो जाऊंगा ना, मुझे अपने आप को कंसिस्टेंटली प्रूव करना पड़ेगा। जी ये शायद कंप्लेसेंट हो गया तू यार, गलती मत करिए। सर जेई मेंस में ठीक ठाक आ गए तो इम्प्रूव करूँ या एडवांस की तैयारी करने का स्टार्ट कर दूँ? कितने मार्क्स आए पीडब्ल्यू फिर ही बता पाऊंगा। ठीक ठाक का मतलब क्या होता है मुझे पता कैसे लगेगा? अब तो किसी के लिए ठीक ठाक 150 नंबर भी हो सकते हैं, किसी के लिए 250 भी हो सकते हैं, किसी के लिए 300 भी हो सकते हैं। 227 एडवांस की तैयारी करूँ? बिल्कुल कर। देखो एडवांस की तैयारी कोई अलग थोड़ी है, एडवांस की तैयारी कोई अलग थोड़ी है, सेम ही है। अभी तुम्हें परसेंटाइल भी मिल जाएंगे। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे परसेंटाइल सपोज, देखो अगर तुम मुझसे पूछो तो अगर किसी के भी 90 परसेंटाइल से ऊपर है ना तो वो क्वालिफाई तो कर ही जाएगा मेरे हिसाब से जेई एडवांस लिखने के लिए, ठीक है, क्वालिफाई तो कर ही जाएगा वो। लेकिन अब क्या आपको ये देखो, मैं कह रहा हूँ अगर 99 परसेंटाइल के ऊपर तक नहीं आ रहे हैं तब तक तो बेस्ट अपना कोशिश करो ना जाने की, उसको बीच में क्यों छोड़ रहे हो? आई एम नॉट एबल टू सी सच गुड मार्क्स इन एग्जाम। ये भी एक रात में, एक रात के अंदर कोई है ना महान नहीं बनता है। थोड़ा वेट भी कर, रिजल्ट की इतनी चिंता मत कर, एफर्ट पे और फोकस कर। देखो क्या होता है, एक मेरा ना एक छोटा सा एक बच्चा है जो बेसिकली एक रिलेटिव का बच्चा है। एक दिन है ना वो मेरे पास आया और बोलता है सर, सर तो नहीं मतलब मुझे वो मामा बोलता है, वो आके बोलता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने आज पूरे दिन में ना ए लिख दिया। तो मैं इतना ज़ोर से हंसा कि यार इस बच्चे को लग रहा है कि इसने ए लिख दिया यार, इसने बहुत मेहनत का काम कर दिया, एंड ही स्लेप्ट फॉर 3 आवर्स। छोटे बच्चे होते हैं, हम काफ़ी बार ये मान लेते हैं कि हमने बहुत एफर्ट मार लिया है। ये उस ए लिखने जैसा ही है। हमें लगता है कि हमने एफर्ट बहुत मार लिया, क्या सच में उतना ही एफर्ट है? सर फेब में 60 इंप्रूव हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? एसएस क्यों नहीं हो सकता है बता? बिल्कुल हो सकता है। सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम दे हर सब्जेक्ट को टाइम देने से कहीं इंपॉर्टेंट ये है, आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिए कि जो उठा रहे हैं उसको अच्छे से ख़त्म करना है बस। सर मेरा डिसेबिलिटी डिस्प्रेस हो गया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम थिंकिंग आई नीड टू गेट जेई, प्लीज़ मोटिवेट मी। बीडी अभी क्या हो गया यार, तू मन से अगर ये लिख पा रहा है तो डिसेबल नहीं है भाई। डिसेबल इंसान अपनी कॉन्फिडेंस से होता है। तू कॉन्फिडेंट रहे यार, अच्छा करेगा तू, मुझे पता है ये बात। अच्छा हमारे टाइम पे आई नो ऑफ अ फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हु वाज इंस्टीट्यूट रैंक वन था वो, आईआईटी के अंदर। आई फील प्रेशर बिकॉज ऑफ फैमिली एक्सपेक्टेशन, सम ऑफ योर कजिन फैमिली आर डॉक्टर्स एंड आईआईटीएंस। तो क्या करना है? अरे डिग्री तुझे मिलेगी यार। देखो माँ बाप है ना, केयर दिखाते हैं, कंसर्न दिखाते हैं, उसको अपना ऊपर एक्सपेक्टेशन मत बना दो यार। एक्सपेक्टेशन ये रखो कि अपना बेस्ट एफर्ट दे के आओगे।
जीए, मेहनत कर यार, कल के इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस नहीं बन रहे, मैं आपको डाउट्स बता दूंगा उसके अंदर, टेंशन क्यों ले रहा है यार। और अभी तो वैसे भी आयोनिक इक्विलिब्रियम होगा ना, अभी तो सिर्फ केमिकल हुआ है, ठीक है यार। फैमिली एक्सपेक्टेशन जो है ना, ये बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है। आपका एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेशन इंपॉर्टेंट रैंक नहीं है, एक्सपेक्टेशन है गिव योर बेस्ट एफर्ट। उसके बाद आप फेल भी हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे डीपीपी के अंदर 7 क्वेश्चन है, लेकिन उसके अलावा टीबी बहुत सारे क्वेश्चन बैंक है, उसको भी तो फॉलो कर। एक डीपीपी के अंदर हम कम क्वेश्चन इसलिए लेते हैं क्योंकि सेल्फ स्टडी का टाइम भी चाहिए होता है ना। मैं सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर अगर 100 सवाल दे दूंगा, तो अमेजॉन अकेडमी ऐप के ऊपर देखेगा ना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। डीपीपी पे तो सिर्फ कुछ क्वेश्चन होते हैं। सर मैथ्स कैसे इंप्रूव करें? प्रैक्टिस यार, प्रैक्टिस। मैथ्स तो मुझे कोई और तरीका ही नहीं आता है। अच्छा, बचपन में कैसे इंप्रूव करता था मैथ्स? घोट के करता था क्या? याद करके करता था? एसएस याद करके करता था? बचपन में नंबर कैसे आते थे मैथ्स में बता? 9th क्लास में मेंजुरेशन आता था, कैसे कह सकते थे? मेहनत करते थे, कलम चलाते थे, एक ही सब्जेक्ट था, इसमें पेन चलाने में मजा आता था। बोर्ड लेवल टू एडवांस कैसे करें? एक तो प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन करो, सब्जेक्टिव वाले भी है। हर चैप्टर को फिनिश कर लिए, पता कैसे लगता है? आप क्या करोगे, आप पेपर खत्म करोगे, जैसे आपने क्लास पढ़ लिया, क्लास के बाद आपने टेस्ट लिख लिया, टेस्ट के बाद प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चंस कर लो, इतना बहुत है बस अभी के लिए। स्कूल और कोचिंग साथ में कैसे संभालें यार? थोड़े से ना टाइम पास कम करके, ठीक है। इनके सब लोग जो संभालते हैं ना, सबके साथ ये प्रॉब्लम है। टाइम पास मत करो ना, सस्ता मोबाइल ले लो। मॉक टेस्ट में गंदे मार्क्स आते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है, एनालिसिस करने का मोटिवेशन नहीं रहता है। अरे यार इतना वीक है क्या तू? नहीं यार, मेरे स्टूडेंट इतने वीक नहीं हो सकते। कॉन्फिडेंस मत तोड़, उसको ये सोच कि अच्छा ये आईना है, अभी डॉक्टर के पास जाओगे बीपी चेक करवाने, ठीक है, तो ये डॉक्टर कह देगा कि बीपी आपका है ना कम है, तो आप उससे क्या दिखाओगे? चेक करवाने नहीं जाओगे क्या? अगर आपको पता लगेगा कि गलती क्या है, तभी तो सुधार कर सकते हो। माई रैंक इज 2600, कैन आई क्रैक टिल मे? वाई नॉट? बट यू नीड टू वर्क ऑन वॉट योर मिस्टेक्स आर। प्रैक्टिस करके जब एग्जाम में कॉन्सेप्ट आते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। नियरेस्ट इंटीजर इज दैट ट्रू? आई डोंट रिमेंबर सीइंग इट। ऑफिशियल आंसर की ओनली एज इंटीजर्स। यार ऐसे एक्चुअली कई जगह पे लिखा हुआ था ये, है ना। चलो अब एक गेम खेलें, थोड़ा सा मजेदार चीजें करें। मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है। आप लोगों को मुझे बताना है उस इमेज को देख के फर्स्ट दिमाग में आपके चीज क्या आती है। ये पता लगेगा आपका मेंटल का अभी बेसिकली आपका माइंड सेट क्या है, ठीक है। सब रेडी है? मैं कुछ इमेज दिखाऊंगा, आपको मुझे ये बताना है कि उस इमेज देख के आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है, ठीक है। करें, मजा आएगा। चलो। इमेज नंबर 1। इस इमेज से सबको देख के क्या समझ में आता है? ये सब इंपॉर्टेंट है, हाँ ये सब इंपॉर्टेंट है। कुंफू पांडा तो दिख रहा है, समझ में क्या आता है? कुंफू पांडा तो समझ में आ रहा है, लेकिन इस इमेज को देख के आपके मन में पहली बात क्या आ रही है? नथिंग इज इम्पॉसिबल, ओके। पांडा को लात। फॉल एंड राइज, मार पिट रही है, नॉलेज बीट स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, मास्टर शिफू, स्मॉल पीपल कैन बी वेरी स्ट्रांग। छोटे को लेकिन बड़ी चीजें कर रहा है, स्मॉल गाय बीटिंग बिग गाय, स्मॉल वन किकिंग द बिगर गाय, ओके। पावर, मेंटर ने लात मारी, अरे मैं क्यों लात मारूंगा तुम्हें यार। यू कैन डू एनीथिंग विदाउट हार्ड वर्क, वेरी गुड यार। ये सब तुमको एक इमेज से समझ में आ गया। पोज गोइंग टू हॉस्पिटल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इससे है, साइज डजंट मैटर, टेक्निक सही होनी चाहिए। तो काफी लोग क्या होता है, नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन पावर, उस नॉलेज को भी सही टेक्निक से अप्लाई करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसके बारे में पढ़ाई करो। पांडा वॉज मी, ये पांडा हम है और हमारे पेरेंट्स हमको लात मार रहे हैं। हाँ यार, ये तो सबके साथ होता है हिंदुस्तान में। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, तो सही टेक्निक होनी चाहिए। एक मास्टर शिफू चाहिए सबको, तो आपको राइट मास्टर चाहिए।
तीसरा, इम्पॉसिबल इज नथिंग लोगों ने कहा। और एक बार जरूरी है यार, हर बार जो आदमी आपकी बुराई करे, जरूरी नहीं है वो आपको भला नहीं चाहता है। तो आपको हार्ड वर्क करवाने वाला जो आदमी है ना, वो बहुत सही काम कर रहा है। क्योंकि मास्टर शिफू ने जब कुंफू पांडा को देखा तो उसको कहा कि भाई तेरे में बात है। अब कुंफू पांडा को दुनिया ने कुंफू पांडा की तरह देखा, बट मास्टर शिफू ने कहा नहीं, इसमें बात है। उस टाइम पे कुंफू पांडा खुद भी नहीं जानता था, वो खुद पे भी हंसता था कि ऐसा थोड़ी होता है। तो जब कोई टीचर आपके बारे में कहता है कि भाई तुझ में बात है, तो उस पर हंसना नहीं है, उस पर हंसना नहीं है। उस बात को समझना है कि टीचर आपकी वो पोटेंशियल देख पा रहा है जो आप नहीं देख पा रहे हो। जैसे अभी आप पूछ रहे हो मुझसे कि मेरे नंबर्स कम आए, मैं कह दूंगा इंप्रूव हो सकता है, तो वो हो सकता है, ये मानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मास्टर शिफू यहाँ पे है, ठीक है। अगर मास्टर शिफू यहाँ पे है, अच्छा मास्टर शिफू ने नहीं, उगवे ने बोला था, ठीक है उगवे ले ले यार, सबका मास्टर अलग अलग हो सकता है। उगवे शिफू का मास्टर था। टीवी, इतनी डिटेल्स तुझे पता है, पढ़ाई पे भी ध्यान दे लेना इतनी डिटेल से, बस यही चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो हर इंसान के अंदर जो एक हर टीचर को रादर एक थोड़ा आइडिया होता है एक बच्चे में पोटेंशियल क्या होती है। तो आप है ना उस पर, जैसे मुझे याद है मैं अपने टीचर के पास गया, उस टाइम पे AI, और है ना एडवांस होते थे। तो मैं गया, मैंने कहा सर मुझसे एडवांस नहीं हो पाएगा, सब्जेक्टिव पेपर है और मुझे फिजिक्स तो बिल्कुल ही नहीं आती, तुक्का भी क्या मार के आऊँगा। उस टाइम पे स्क्रीनिंग और एडवांस होता था, स्क्रीनिंग और मेंस होता था। एडवांस जो आज का है उस टाइम मेंस होता था, और वो सब्जेक्टिव होता था। तो मैंने कहा सर मैं स्क्रीनिंग तो क्लियर कर लूँगा, उसमें तो ऑप्शन ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव लेकिन लिख के क्या आऊँगा। और ये 11th खत्म होने के बाद की बात है। तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैथ्स और केमिस्ट्री में तो तुम्हारे नंबर फिर अच्छे आने चाहिए बहुत, उसमें तो तुम फोड़ रहे होगे। मेरे पास जवाब नहीं था उसका कोई भी, मैं नहीं अच्छा कर रहा था उसमें। तो मैंने ये बात समझ ली कि टीचर ने मुझे कहा कि भाई सुन, ये बहाने बनाना छोड़ और मेहनत पे ध्यान दे। सर लर्निंग सेशन के बाद रेस्ट सेशन 1 घंटे का हो जाता है, हाउ टू डिक्रीज इट। यार अपनी टेबल के ऊपर एक तो पानी की बोतल रख, ऐसे थोड़े नट्स रख, ठीक है। क्या होता है, बॉडी की एनर्जी ड्रॉप होती है, इसलिए फिर क्या अपन वॉन्डर करते हैं, अपना मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो कुछ खाते रहा कर, फिर ये नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, सब थक जाते हैं, सब टाइम वेस्ट करते हैं, तू पहला भी नहीं है, तू ईमानदार है यार, कम से कम बता तो रहा है। चलो अगली इमेज दूं। सर हाउ टू मैनेज बोर्ड पेपर बिकॉज आई हैव इंग्लिश पेपर बिफोर अप्रैल अटेम्प्ट, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर अप्रैल अटेम्प्ट। अभी तैयारी कर लेना शिवानी, इंग्लिश के जो लास्ट के 10 साल के पेपर है वो कर ले। सोता हूँ तो सो ही जाता हूँ यार। जब भी हम लाइफ में प्रेशर में होते हैं ना, नींद एक अल्टीमेट स्विच ऑफ है, सब सो जाते हैं। पानी पीते रहा करो। वॉट टाइम विल द रिजल्ट बी आउट इफ यू गेट 120 to 180 BR, अपने आप पता लग जाएगा यार। AS अभी तो शुरुआत है, खत्म तो होने दे ये अटेम्प्ट, करें आगे बढ़े। एक क्वेश्चन दूं, हाँ। वॉट टू डू इन ब्रेक, वॉक करो 5 मिनट। नेक्स्ट इमेज, हाँ बताओगे क्या लग रहा है। जिए, अब ध्यान रखना, अब की और नेगेटिव एक भी नहीं लेके आएगा, वादा कर मुझे। चलो 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 चलो। इस इमेज को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है। इस इमेज को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है। प्रेशर, ओके, ब्लड प्रेशर, मोटू को BP है, ओबेसिटी चेकअप, हार्ट बीट, मुदित बोल रहा है BP, ठीक है। ब्लड प्रेशर नहीं, इसको देख के समझ में क्या आ रहा है, ये तो इमेज को, ब्लड प्रेशर तो दिख रहा है। ही नीड्स हेल्प, ओके। और और अपना कंसंट्रेशन सही जगह बनाना है। हम बच्चों का कंडीशन, ओके मैं लिख देता हूं कंडीशन। कंट्रोल योर लाइफ बिफोर इट गेट्स आउट ऑफ लिमिट, अरे बाप रे। टेकिंग हेल्प ऑफ समवन, ओके, हेल्प ऑफ डॉक्टर ना, संबंध नहीं है वो। नर्स wants to run away and is checking time. Needs motivation, obsessed with something, constantly analyze, okay.
खराब कंडीशन सुधारी जा सकती है अगर डॉक्टर सही हो तो. ओके. राइट गाइडेंस improve things. नीड्स टू इम्प्रूव. वेरी गुड. यार एक बात बताओ, आप सब लोग इस आदमी की तरह ही हो. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई मोटा है तो बुरी बात है या कोई पतला है तो बुरी बात है. अगर आपका बीपी ज़्यादा है तो ये एक्नॉलेज करना ज़रूरी है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्नॉलेज. अगर आप एक पेपर खराब करते हो और उसको एनालाइज नहीं करते हो तो आप क्या मान रहे हो? तो आप इस आदमी की तरह हो जो अपना बीपी मेजर ही नहीं करवाना चाहता है ना. अब अगर इस आदमी का बीपी आता है 24, तो ये डॉक्टर इसको खुश करने के लिए ये थोड़ी बोल देगी अरे नहीं 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 24 नहीं, आपका तो 124 है. तो क्या उससे ये आदमी सही हो जाएगा? सिमिलरली आपका अगर एक पेपर खराब हुआ है तो आपको वो मेंटर नहीं चाहिए जो आके बोले अरे नहीं 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 तू तो बहुत अच्छा कर रहा है. आपको वो आदमी चाहिए कहेगा अरे सुन मेरे भाई, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये सॉल्यूशन है. किसी नर्स या किसी डॉक्टर के पास जा, तो किसी टीचर के पास जा और उसको पता कर के बता कि भाई ये मेरा पेपर खराब हुआ है, क्या किया जा सकता है. किसी भी ये एक तुम्हारा बीपी अगर है तो तुम पान वाले से थोड़ी सही करवाओगे, तुम डॉक्टर के पास जाओगे ना. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. एनालाइज करेगा कौन? यार एक बात बता, SG एनालाइज तो तू ही करेगा. तेरे को क्या करना है? तेरे को जो मिस्टेक्स है उसका रीज़न ऐसे देखना है कि मिस्टेक्स क्यों नहीं हो रही है तेरे पास. एक तो तेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तूने कैलकुलेशन सही से नहीं करी है, तूने सवाल सही से नहीं पढ़ा है, तू कॉन्सेप्ट भूल गया था, तू ब्लैंक हो गया था. इन 5 चीज़ों के अलावा क्या हो सकता है? टीबी जो मैंने ये बोला है इसको एनालाइज करना. एक बात बताओ, हम सब लोग बहुत बढ़िया मेंटर बन जाते हैं अगर ये सेम पेपर तुम्हारा दोस्त देता और मैं कहता कि इसकी गलतियां निकालो. तुम निकाल नहीं देते? बताओ. ऐसा नहीं होता है कि एक सेम पेपर तुम्हारा फ्रेंड देता है, वो कहता है बता मेरी गलती क्या है, तुम उसको एक की जगह 100 गलतियां बता दोगे. तब कैसे एनालाइज कर लेते हो? हम सब लोग अपनी लाइफ में ना अपने ऊपर बहुत बहुत लीनियंट होते हैं यार. तो अपना पेपर भी वैसे ही एनालाइज करो ना जैसे अपने दोस्त का करते हो, गलतियां निकालने के लिए. और अगर सही गलती निकालोगे तो हवे से हम लोग डॉक्टर है ना यार तुम्हारे, हम बता देंगे तुम्हें. लेकिन यहाँ पे लोग क्या है, पेपर खत्म हुआ, ओ हो दुनिया जीत ली हमने, आप तो पार्टी करेंगे. तो पार्टी कर लेना, लेकिन उस पार्टी करने से पहले क्या करना पड़ेगा भाई? पहले देख तो लो. 3 घंटे का पेपर दिया, आधा घंटा एनालिसिस भी कर लो. केमिस्ट्री में कितने हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ? 40-50 ही आते हैं. प्लीज हेल्प. तो शायद तेरा स्कोरिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री नहीं है ना, तो मैथ्स और फिजिक्स में आधा अटेम्प्ट कर, केमिस्ट्री में जिसमें नंबर आ रहे हैं वही अटेम्प्ट कर. ठीक है. अगली इमेज देखे, अगली इमेज देखे जनता, सब रेडी? मजा आ रहा है? ये दम दम शराज खेल रहे हैं अपन. आ जाओ, इमेज वाला करें. बताओ यार ये क्या है? इसको देख के क्या समझ में आता है? इसको देख के क्या समझ में आता है? हाँ यार पिक्शनरी बोल लो. इस इमेज को देख के क्या लग रहा है आपको? मोटी चमड़ी बनो. मोटी चमड़ी बनो. पूरा पूरा देख, ध्यान से देख. प्रॉब्लम्स असली में छोटी है, हम उसे बड़ा बना देते हैं. फाइंडिंग इनसाइड पोटेंशियल, इमोशन, माइंडसेट. व्हाट्स अ गुड स्कोर? अरे ये व्हाट्स अ गुड स्कोर इन केम थोड़ी दिखेगा इसमें. रीजंस फॉर फेलियर, हाथी मेरा साथी. हाँ, पार्ट्स ऑफ लाइफ. एड्रेस, अवॉइडेंस इज बेटर. अरे नहीं, एड्रेस द एलिफेंट इन रूम. अब ये देखो इसका मतलब क्या है. सपोज सपोज एलिफेंट इन द रूम इज अ फ्रेज. ठीक है. एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या होता है? सपोज मेरा एक फ्रेंड है जिसके साथ मैं पढ़ाई करता हूँ. ठीक है. ठीक है. अब क्या है कि वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है बट मेरा बहुत टाइम वेस्ट करता है वो. बट मेरा इतना अच्छा दोस्त है कि मैं उसे बोल ही नहीं पाता हूँ. और मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं.
और मेरे मार्क्स कम आते जा रहे हैं। तो मैं एक दिन उससे मिलूंगा, उसे कन्फ्रंट करूंगा, ठीक है, और मैं उसको बोलता हूँ भाई सुन, बात है ऐसी कि तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये अलग बात है, लेकिन मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, वो भी तेरी वजह से ही नहीं आ रहे हैं। तो या तो तू मेरे साथ पढ़ाई कर ले, या अपन कुछ दिन तक बात नहीं करेंगे। तो ये है प्रॉब्लम, ये है एलिफेंट। हम दोनों इस सिचुएशन को इतना ऑकवर्ड बना रहे थे कि एक दूसरे से बोल नहीं पा रहे थे, अब मैं बोल रहा हूं। ये होता है एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस करना। तो जो जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो तुम्हारे दिमाग को खाए जा रही है, जो तुम बोल नहीं पा रहे हो, स्पीक आउट। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे घर में कोई है, जैसे तुम्हारा भाई है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है, और तुम सपोज कोई बड़ा भाई है उसके बारे में नहीं बोल पा रहे हो, एक दिन जाके बोल दो पापा मम्मी को कि मम्मी ये को डिस्टर्ब कर रहा है। मेरा बेस्ट फ्रेंड कॉमर्स वाला है यार ये तो सबसे गलत फ्रेंड हो गया, बट अगर वो ऐसा नहीं कि कॉमर्स है या साइंस है, यार टाइम वेस्ट ना करे बस। दूसरा एड्रेस एलिफेंट इन द रूम क्या होता है, काफ़ी लोगों को अपने घर के अंदर, है ना, काफ़ी लोगों को अपने घर के अंदर एक एक्सपेक्टेशन का प्रेशर फील होता है। जैसे कि एसएस ये बोल रहा है एलिफेंट कैन बी सम फ्रेंड, मेंटल कंडीशन भी हो सकती है, बिल्कुल एसएस, बिल्कुल एग्जैक्टली माय पॉइंट। यार मेंटली काफ़ी लोग है ना डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, काफ़ी लोग थोड़े प्रेशर में होते हैं। बोल दो, अपने माँ बाप को जाके बोल दो कि देखो बात है ऐसी कि मम्मी मैं अपना बेस्ट एफर्ट दे रहा हूँ, बट आप जो एक्सपेक्टेशन मुझसे रख रहे हो केयर के तौर पे, उसकी वजह से मेरा एफर्ट कम हो रहा है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा मत करो। अपने आप तुमको हल्का फील होगा। तेरा एलिफेंट तेरा फोन है, तेरा एलिफेंट तेरा फोन नहीं है यार तेरा एलिफेंट तेरा फोन नहीं है, तेरा एलिफेंट तेरा दिमाग है। और तेरा एलिफेंट ये एक्सेप्ट करना है कि तू गलती कर रहा है, बट आज तूने एक्सेप्ट कर लिया है। डिस्ट्रैक्शंस यार लाइफ के अंदर यार ये सब तो होता ही रहता है। एक बात इंपॉर्टेंट ये है, सोसाइटी कहाँ रहती है ये, मैं तो किसी सोसाइटी को जानता नहीं, तुम जानते हो क्या, कौन है सोसाइटी? कौन है, कौन सोसाइटी? मैं तो कभी मिला नहीं, कोई कोई पर्सन का नाम है क्या सोसाइटी? ये सोसाइटी वो है जिसको ये याद नहीं कि तुम्हारा बर्थडे क्या होता है, फेसबुक पे देखते हैं। ये सोसाइटी वो है जिनको ये याद नहीं है कि तुमने लाइफ में अच्छा कब किया है। सोसाइटी वो है जो आप जब जब खराब करोगे जरूर आपके सामने प्रकट हो जाएगी। उनके उनके लिए थोड़ी डिग्री मिल ले रहे हो यार, डिग्री तो अपने लिए ले रहे हो ना। उस पर अगर तुम ऐसे, तो यार जिंदगी में लोग क्या कहेंगे अगर आप सोचोगे तो कहानी खत्म। माई डैड टेल्स दैट आई स्टडी गुड, आई एम नॉट स्कोरिंग गुड, आई एम वेरी एम्बैरेसिंग। बात करना चाहिए, बात कर ले पापा से, पापा ऐसे मत बोला करो, पापा अपने ही तो हैं। आसपास शर्मा वर्मा का बेटा तो जीवन भर रहेगा मेरे दोस्त, उसको तू नहीं हटा सकता है। एग्जैक्टली मोटी चमड़ी बनना उतना ही आवश्यक है, टीवी सही बोल रहा है तू तो एक बात ये आज मुझसे सब वादा करो कि आपके दिमाग में कोई चीज़ घर कर रही है, या देयर इज समथिंग विच इज यू नो पिंचिंग यू फ्रॉम इनसाइड, समथिंग विच यू आर समथिंग विच इज नॉट हेल्पिंग यू टू कॉन्सेंट्रेट बेटर, प्लीज एड्रेस दैट इशू, प्लीज एड्रेस दैट एलिफेंट। आज घर जाके बात करना। अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी की मदद चाहिए, मांगने में बुराई नहीं है कुछ, बट मांग तो लो, और उसके लिए मान तो लो कि मदद चाहिए। आगे बढ़े, अगली इमेज बताऊं, अगली इमेज, हाँ जी चलो ये इस बच्चे को देख के क्या लग रहा है यार, एक तो ऐसे ऐसे ड्यूड कौन होता है यार ये ड्यूड कौन है यार इतना? ट्राइंग टू डू सो मेनी थिंग्स एट वंस। डोंट स्टडी जस्ट फॉर मार्क्स, ओके ओके। सन ग्लासेस के साथ पढ़ाई, ये अलग डूड है यार, सन ग्लासेस के साथ पढ़ाई कर रहा है, सोच रहा है बहुत पढ़ रहा हूं लेकिन नहीं रहा है पढ़ाई में मजा। डू एफर्ट, डू ऑल योर एफर्ट विथ योर हार्ट, ओके। मल्टीटास्किंग, घूमने के बीच में पढ़ाई कर रहा है, मल्टीटास्कर। व्हेन बैक बेंचर ट्राइज टू स्टडी चश्मा लगा के अपना रोना छुपा रहा है, शो ऑफ, नॉट पुटिंग इन जेन्युइन एफर्ट। सिविल इंजीनियर, स्वैग है इसका,
दिमाग स्थिर नहीं है सर। माना बहुत प्रैक्टिस किया है लेकिन फिर भी एबल टू सी द रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड। मेहनत कर यार, के यू और नो इंटरेस्ट, जस्ट रट रहा है, प्रेशर में पढ़ाई कर रहा है। एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, इसको डर है कि इसका टीचर इसको मारेगा। हसलर, यार दुनिया में सबके पास 24 घंटे ही होते हैं ना, किसी के पास भी 24 घंटे से ज्यादा है? अरे ठीक है एमके यार, इसका उसको दिल पे मत ले, सबके पास 24 घंटे ही हैं। इस 24 घंटे को देखने का दो तरीके, या तो ये रोते रहो कि समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, या 24 घंटे कम है, या फिर ये सोचो कि 24 घंटे में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो इस 24 घंटे में बहुत कुछ किया जा सकता है वाला अप्रोच रखो। तो हर बात के अंदर पूरे दिन में हम शुरुआत कैसे करते हैं दिन की, ओ हो आज तो बहुत सारा काम है, आज तो ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। या फिर हम शुरुआत करते हैं, वाह आज 24 घंटे हैं, आज बहुत सारी चीजें हैं, मजा आएगा करने में। दिन तो वैसे ही बीतने वाला है, तो खुशी से बिताओ ना यार। अब ये जो आदमी है, इसको हो सकता है ट्रैकिंग पे जाना है, सनग्लासेस पहने हुए हैं, राइट, बट इसका माइंडसेट सही है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, आपका राइट माइंडसेट होना चाहिए। आई एम ओनली एबल टू स्टडी एट लेट नाइट, नहीं यार सुबह उठा कर, क्योंकि एग्जाम तो सारे सुबह ही होते हैं, रात को कौन सा एग्जाम होता है। टू वर्क लाइक हेल नहीं, टू वर्क विथ पैशन। तो आप लोग इस पॉजिटिव अप्रोच के, ये बच्चा डिटरमिंड है यार, देखो इसके चेहरे पे, देखो इसके चेहरे पे ना मुस्कान है ना उदासी है, ये डिटरमिंड है, ये करना है। इसके दिमाग में क्लियर है। आप लोग क्या करते हो, अभी मैं कहूंगा आईआईटी बॉम्बे चाहिए, एम्स चाहिए, सब लोग कहेंगे हाँ चाहिए। फिर मैं कहूंगा रोज 20 घंटे इतनी शिद्दत से पढ़ाई कर सकते हो, अरे नहीं नहीं सर नींद आ जाती है। देखो बहाने बना रहे हो ना, नींद आ जाती है, सोते रहते हैं, भूख बहुत लगती है, टाइम वेस्ट बहुत कर लेते हैं, ब्रेन फैटीग। ये क्या होता है ब्रेन फैटीग, ये सारी टर्म्स हमने बनाई है यार, ये कोई टेंशन में नहीं है भाई। टेंशन तो देखो हार्ड वर्क से है ना, कभी कुछ होता नहीं है, अच्छा ही होता है। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उस प्रॉब्लम को जब तक सॉल्व नहीं हो रहा है अटेम्प्ट कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। मेरे हेल्थ प्रॉब्लम है, मुझे अटक रहा है, क्या हो गया तुझे हेल्थ प्रॉब्लम है, तो जितने टाइम तेरी हेल्थ तेरा साथ दे रही है उतने टाइम स्मार्ट वर्क कर, ठीक है जीएम। एक्सपेक्टेशन खुद से, एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, बट ये एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ। एक्सपेक्टेशन ये नहीं होना चाहिए डीएम कि मैं रैंक 1 आ जाऊंगा, वो एक्सपेक्टेशन तुम्हारे हाथ में नहीं है। कोई कहता है 8 घंटे सो, 7 घंटे से 6 घंटे सो सकते हो, बहुत है उतना, बस 6-7 घंटे से नींद खत्म हो जाती है। यू कांट गेट 14 आवर रिवार्ड बाय 6 वर्क, बिल्कुल सही बात है आर, लेकिन क्या तुम कंसिस्टेंटली 6 घंटे भी दे रहे हो? क्या तुम कंसिस्टेंटली 2 साल तक 6 घंटे एक ही स्लॉट में पढ़ाई करते हो? मैं कह ही नहीं रहा हूं कि टू गेट आईआईटी बॉम्बे, वो एक्सपेक्टेशन तूने बनाया है। तू ये बोल कि 300 नंबर का पेपर है, मुझे पता है कि मैं 200 ला सकता हूं, ये तेरा एक्सपेक्टेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार क्या होता है यार, बात करने से दिल हल्का हो जाता है ना, इसलिए मैं बात करने आया हूँ, क्योंकि हमेशा पढ़ाई करने से थोड़ी नंबर आते हैं। एक बात बताओ, हिस्ट्री उठा के देखो, हिस्ट्री उठा के देखो, जो जो मेजर वॉर्स हुए हैं, हमेशा वो नहीं जीतता है वॉर के अंदर जिसके पास सबसे बड़ी आर्मी होती है। वॉर हमेशा वो जीतता है जिसके पास सबसे स्ट्रांग माइंडसेट होता है। तो मेंटल टफनेस यहाँ होती है, ठीक है। तो अभी आप वियतनाम और यूएस का वॉर देख लो, या आप बहुत सारे एडम वर्सेस गोलियात स्टोरीज है ना, डेविड वर्सेस गोलियात स्टोरीज है जो आप ले सकते हो। आई विल टेक अ स्ट्रैटेजी क्लास ऑन जेई एडवांस, यस के एस, आई विल। दे आर गुड फॉर प्रैक्टिस, दे आर ब्रिलियंट यार। एसएस तूने पूरे क्वेश्चंस देखे नहीं है अभी, पूरे क्वेश्चंस कर, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन करें, अगली इमेज दिखाऊं।
इसको देख के क्या लग रहा है? पोरस अलेक्जेंडर, यस। इसको देख के क्या लग रहा है? डर के आगे जीत है। इनर फियर, फाइटिंग हिज ओन प्रॉब्लम, मेड अप प्रॉब्लम, स्केर्ड ऑफ आवरसेल्व्स, डर, हम खुद के दुश्मन, डिफेंडिंग नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स एंड माइंड्स, फियर इज आवर डेविल। ओके, मेड अप प्रॉब्लम्स, फाइट योर ओन फियर्स, यस। फाइट योर फियर्स। अगर तुझे लगता है ना कि तू फेल हो जाएगा, है ना, तो कांच में अपने सामने देख अपने आप को और बोल कि बॉस फेल तो नहीं होने वाला हूं। करके देखो एक बार। जब जब तुम्हें डर लगता है ना, तब तक तुम्हारी शील्ड क्या है? ये शील्ड है तुम्हारी बुक्स, ये शील्ड है तुम्हारी प्रिपरेशन। इस शील्ड को उठाओ कि रोने से कुछ नहीं होने वाला है, डरने से कुछ नहीं होने वाला है। तलवार उठाओ, शील्ड उठाओ और प्रोटेक्ट करो अपने आप को। हमारा डर, ये आदमी जो है, ये आदमी है, ये डर इसका बहुत बड़ा है ना, दिख रहा है? जेन्युइनली जितना डर होना चाहिए ना, वो सिचुएशन से बहुत बड़ा होता है। सो फियर इज मच मच ग्रेटर देन रियलिटी। तो रियलिटी में सपोज ये 10 है ना, हम 1000 को सोच के डरते रहते हैं। जैसे तेरे को फिजिक्स से डर लगता है, तो डर 100 का ही होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली अगर तू उसको सॉल्व करेगा ना, पता लगेगा ओहो ये तो खोदा पहाड़ और निकली चुईया, वो वाला गेम है। क्योंकि हम जिसको 1000 समझ रहे थे या 100 समझ रहे थे, वो एक्चुअली एक ही है। बट हमने मन में बना लिया उसको इतना बड़ा पहाड़ कि अब उसको क्रॉस कर नहीं पाएंगे। इसीलिए इस आदमी की अगर आप इमेज देखोगे तो कितनी बड़ी है, इससे कई ज्यादा। तो ये बात मुझसे सब लोग अब एक बात बताएं और वादा करें कि आज अपने सामने जो भी फियर है, तुम्हारा फियर फेल होना हो सकता है, तुम्हारा फियर फिजिक्स हो सकता है, तुम्हारा फियर अपने माँ बाप की नज़रों के अंदर गिरना हो सकता है, तुम्हारा फियर ये हो सकता है कि मैं लोगों को क्या कहूँगा। एक बार उसको फेस करो, एक बार उसको फेस करो और उसको बोलो कि भाई सुन फियर, तू जो भी है मैं तुझसे बड़ा हूँ, और तू जो भी है जितना तू दिखा रहा है मैं उससे उसे मेरे पास शील्ड है तुझे क्योर करने की। 1-2 आवर्स क्यों दे रहा है भाई? आगे बढ़ना केपी। जब क्वेश्चन नहीं हो रहा है स्टक मत हो उस पर। 3 मिनट एक क्वेश्चन में दे, उससे आगे नहीं हो रहा है आगे बढ़, अगला क्वेश्चन कर। जब सब कुछ हो जाए उसके बाद उसको देखना, ठीक है? फिजिक्स में आग लगा दी है भाई। यार अभी क्या होता है, फियर तो किसी भी चीज का हो सकता है ना। वेज टू स्पीड कैलकुलेशन 5th क्लास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है यार, है ना? बताओ स्पीड करने का तरीका क्या है? कोई फंडे मत लगाओ, मल्टीप्लाई करना ना चुपचाप मल्टीप्लाई करो। लोग क्या करते हैं उसमें ना, अप्रोक्सीमेशन लेके रैंडमली चीजें करते रहते हैं। चुपचाप ईमानदारी से करो ना काम यार। मैथ्स थोड़ा बिगड़ा इस बार सारे पेपर्स में। मैथ्स लेंदी और टफ है। मैथ्स स्टेप और लेंदी आना ही मैथ्स का है ना। आपसे आईआईटीएंस की भाई बारी तो हूँ ना आईआईटी का यार। मैं मेरी आईआईटीएन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अलग बात है। मैं मुश्किलों से क्या डरूँ, खुद से खुद कहर हजार। यार ये मुझे समझ में नहीं आया कि तूने क्या लिखा है सर। लास्ट 1 आवर में स्ट्रेस कैसे मैनेज करे? आंखें बंद करो। अभी मैं रिवाइज करने का एक तरीका बताता हूँ। मैंने एक तरीका निकाला था कि मैं बिना पेन पेपर यूज़ किए रोज 1 घंटा मेडिटेट कैसे कर सकता हूँ। मैं आंखें बंद करता हूँ, फिजिक्स उठाता हूँ, चैप्टर 1 उठाता हूँ, आंखें बंद करके, हाँ, और मैं पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकता हूँ। ये मेरा मेडिटेशन है। किसी का कुछ भी हो सकता है ना? एक लाइन में हो जाते हैं तो मैथ से क्या है फिर? सही बात है। हुआ है आईआईटीएन सक्सेस है या वो नहीं हुआ है कि आईआईटीएन है सक्सेस है या वो भाई पता नहीं क्या बोल रहा है, पता नहीं यार। आंखें बंद करता हूँ तो सो जाता हूँ। टीवी, इसका मतलब तेरा फोकस सही नहीं है। देखो चाहिए सबको कोहिनूर। कोहिनूर एक हीरा होता है जिनको नहीं पता है। तो मेहनत भी वैसी करो ना सर। व्हेन आई स्टार्ट ऑफ पेपर, स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट होता है, बट बहुत साथ में स्पीड करता हूँ। नहीं केएस, पेपर के टाइम खुद को बोलता रहो बकअप बकअप बकअप, अपने माइंड में बोलते रहो खुद को।
हर 5 मिनट में खुद को शाबाशी दो ना यार। हम लोग अगर क्रिटिसाइज खुद को कर सकते तो शाबाशी क्यों नहीं देते हैं कभी? हम लोग खुद को गाली तो दे देते हैं कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो खुद को अप्रिशिएट भी करना चाहिए ना फिर। तो हम अगर अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो भी गलत है। तो आप सब लोगों से मैं ये कह रहा हूं कि अप्रिशिएट भी करो। चालू ही कर दिया, अरे वाह। चलो बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। सर फिजिक्स वॉज ग्रेट दिस टाइम, क्वेश्चंस वर इजी एंड फॉर्मूला बेस्ड, पैटर्न ऑफ केमिस्ट्री वॉज कम्प्लीटली चेंज बट वॉज इजी, शुड आई चेंज माई वे? नो, जो तेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है उसको ले तू। परसेंटाइल क्या होता है? कितने परसेंट लोग से आप आगे हो। जैसे 99 परसेंटाइल है, मतलब आपके मार्क्स 99% लोगों से आगे। ठीक है, ठीक है। अगली इमेज बताऊं? लास्ट इमेज, लास्ट इमेज है ये। चलो बताओ। NCERT is good. If you believe something, you can do it. Okay. Believe in yourself. I can and I will. Okay. आइडियल पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या सजेस्ट करोगे? जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है उसको पहले करो, बस वही स्ट्रैटेजी है। आई कैन डू बट आई हैव फेथ, नथिंग इज इम्पॉसिबल, रीच आवर एक्सपेक्टेशन। यार दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो हथियार है ना, सबसे बड़ा हथियार, वो है बिलीफ। अब यहाँ पे जो भी बच्चे हैं, अपनी लाइफ के अंदर सारे सिचुएशंस ले लो, सारे, चाहे आप कभी कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, म्यूजिक को परस्यू करते हो, डांस करते हो, पढ़ाई करते हो, लाइफ में एक इंस्टेंस तो ऐसा आया होगा जब आपने वो कर दिखाया होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं इसको क्लियर कर पाऊंगा, है ना? सबके साथ हुआ होगा। ये मौका है इस बात के ऊपर फिर से विश्वास करने का कि जो आप सोच रहे हो उसे आप फिर से कर सकते हो और उससे बेटर, है ना? हाँ सही है, वो टीबी सही स्ट्रैटेजी है। %99.93 दिस टाइम आई कैन गेट द रैंक। नहीं, तेरा कैलकुलेशन गलत है एमएफ। बोर्ड्स में 96। थिंक हाई, बिलीव। अभी मैं आज को आपको कुछ कह रहा हूँ कि बेटा तुम कर लोगे, तो उस पर हंसना नहीं है यार। बचपन में क्या होता था, हमको हमारे टीचर कुछ बोलते थे ना, तो कई बार फर्स्ट रिएक्शन क्या होता था, अरे यार कुछ भी बोलते रहते हैं, है ना? अब मैं अगर अपने पास्ट को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार वो सही बोल रहे थे, और एक्चुअली मैंने लाइफ में जो भी अचीव किया है वो उस समय पे ही अचीव किया है, जब मैंने मान लिया है कि मैं कर सकता हूँ। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत। तो ठानना है अपन को, ये मान के नहीं बैठ सकते कि फेल हो सकते हैं, ये ठान के बैठना पड़ेगा कि क्लियर करना है और फोड़ना है। मॉक टेस्ट कब कब लेना है, उसका स्लॉट आता है ना यार, एसएस वीक में एक बार होता है। नो वन कैन मोटिवेट यू एक्सेप्ट योर सेल्फ। तो .07 है ना, तो 0.07 को इंटू 12 lakhs कर ले तो अप्रोक्सीमेटली वो तेरी रैंक है अपॉन 100। ठीक है, तो 6 लाख कैसे आएगा? 0.07 इंटू 12 लाख बाय 100 आएगा, अगर 12 लाख लोगों ने दिया है तो। और रैंक दे देंगे, सही बोल रहा है एचजी यार, तू क्यों लोड ले रहा है इतना? ठीक है दोस्तों, आज मुझे बात करनी थी। अब आप लोगों के पास एक शेड्यूल है ऑलरेडी, उसको फॉलो करिए पूरी एनर्जी के साथ। एनर्जी मैंने दे दी आप लोगों को। यू कैन फॉलो इट, नॉट अ प्रॉब्लम जी है, यू कैन डू इट, बट फिर एनालाइज भी करो। ठीक है, चलो दोस्तों, बहुत मज़ा आया आज, बहुत बात करने का। अभी सब लोग इस सेशन के बाद बढ़िया नाश्ता वाश्ता कर लो, दूध वगैरह पी लो, और उसके बाद बैठो पढ़ाई करने के लिए, मज़ा आएगा। चलो यार, मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए प्लीज स्टे सेफ एंड हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.